वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ कहने को तो ये दो अलग अलग हैं, पर इनके कोर प्रिंसिपल्स एक ही हैं। आप एक ऐसे इंसान के साथ ही काम करना पसंद करोगे जो ऑनेस्ट हो, लॉयल हो और रिलायबल हो, और आप एक ऐसा ही पार्टनर चाहोगे जो ऑनेस्ट हो, लॉयल हो और रिलायबल हो। आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू एक्सेल इन योर वर्क लाइफ एज वेल एज इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। आपको कोई ट्रिक्स या कोई शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन जीवन भर याद रखना कि मुझे डेस्परेट नहीं, डिजर्विंग और डिजायरेबल बनना है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इन माय इनिशियल डेज ऑफ फ्रीलांसिंग। अगर आप एक फ्रीलांसर हो किसी भी फील्ड में, तो यू माइट बी नोइंग कि देयर आर डेज व्हेन यू डोंट हैव क्लाइंट, व्हेन यू डोंट हैव वर्क। तो ऐसे में इंसान डेस्परेट हो जाता है और कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी हाँ कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए थे। और ऐसा ही कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी होता है। लोग बिना जाने, बिना सामने वाले को समझे कि वो इंसान कैसा है, बस कोई एक इंसान मिल जाए एंड दे से यस फॉर द रिलेशनशिप, विदाउट नोइंग कि क्या वो कंपैटिबल हैं भी, क्या उनकी नीड्स फुलफिल हो भी रही हैं या नहीं। विदाउट नोइंग एनीथिंग दे जस्ट से यस। एंड द रीजन पीपल से यस टू सच रिलेशनशिप्स और सच प्रोजेक्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि उनके ब्रेन में एक कोड रन कर रहा होता है जिसको कहते हैं डेस्परेशन। आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस, एवरीथिंग वाज कमिंग फ्रॉम डेस्परेशन एंड यू नो व्हाट यू हैव गॉट आउट ऑफ डेस्परेशन। पुअर डिसीजन मेकिंग, लॉस ऑफ कंट्रोल, डैमेज्ड रिलेशनशिप्स एंड कॉम्प्रोमाइज्ड वैल्यूज। जो डैमेज हुआ वो हुआ, बट वो डैमेज आगे फिर ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वीडियो आप पूरा देखें। जो डैमेज हुआ वो हुआ, बट आने वाले कल में ये सारी चीजें फिर से ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वीडियो आप पूरा देखें। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फिक्स इज आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हो। व्हाट आर यू टेलिंग योर सेल्फ, व्हाट आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, उस चीज को फिक्स करना सबसे पहले जरूरी है। अगर आप अपने आप को एक दुखी, हारा हुआ, परेशान, विक्टिम इंसान ही समझते रहोगे, वही चीजें सोचते रहोगे, तो वही आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करें। आप डेली बेसिस पर क्या बोल रहे हो, आपको अपने आप को डेली रिमाइंड करना है दैट यू आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद एनी चैलेंज दैट इज बीन थ्रोन ऑन यू। परिस्थिति कैसी भी हो, आप उसका सामना कर सकते हो। ये आपको खुद ब खुद रोज खुद को रिमाइंड कराना है। और देखा जाए तो ये सच भी है। आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आई हैं, जितने भी चैलेंजेस तुम्हारी लाइफ में आए हैं, तुमने उनका सामना किया है, तुमने उसको ओवरकम किया है। बस जरूरत है कि अपने ब्रेन को ये चीज याद दिलाते रहो दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, दैट यू आर केपेबल of removing challenges, you are capable of removing obstacles, you are capable of crossing the hurdles। और ऐसा भी नहीं है कि तुम मेंटली या फिजिकली केपेबल ना हो ये सारी चीजें कर पाने के। तुम्हें पता है, तुमने पास्ट में किया है और तुम इस बार भी कर लोगे। You know it very well। जरूरत है बस खुद को पहचानने की, बल्कि पहचानने की भी नहीं, सिर्फ रिमाइंड कराने की कि हाँ मैंने पास्ट में किया है, ये सेम चैलेंजेस मेरे सामने थे पास्ट में एंड आई हैव ओवरकम दोस चैलेंजेस। इस बार भी I will do the same। Just keep reminding yourself that you are not any less। नंबर 2, डिजायरिंग और डिजर्विंग एक इंसान तभी बनता है जब वो पैसों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। अगर तुम्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना है तो अपने पैसे खुद कमाओ, अपने खर्चे खुद उठाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। आप कोई भी हो, इट डजंट मैटर। मेक योर ओन मनी, चाहे कितना भी कम बनाओ, चाहे कितना भी ज्यादा बनाओ, बट मेक श्योर दैट यू आर सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैटर्स। अगर आप दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हैं पैसों के लिए तो दो चीजें होंगी। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके जो फैसले हैं वो कोई और ही ले रहा होगा। इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर ब्रदर और इट कुड बी योर हस्बैंड। जिसको भी आप वो प्लेस दोगे अपनी लाइफ में, जिसके भी पैसे आप यूज भी करोगे, they will make decision for you। If you are a male, then you know it, society, how the society is working। आपको अगर इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, you have to make money। चाहे जितना भी आप चाहें कि लोग आपको जज ना करें, लोग आपको रेस्पेक्ट करें irrespective of how you are making money or whatever money you are making, but this is a fact। People will respect you the day you start making your own money। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, करके देख लो। The moment you stop taking money from someone else, you will see the respect that you will receive from society, the self-esteem that will boost। अब वो खुद देख पाओगे। So focus on making money, learn a skill, get a job, जो भी तुम्हारे हाथ में है, जो तुम कर सकते हो, just do it and make some money। That's it।
Number 3, stop begging for attention. This is especially for someone who is in relationship या you are interested in someone. अगर आपका पूरा दिमाग, पूरा टाइम इसी चीज़ में जा रहा है that you want attention from someone, आप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हो कि सामने वाला आपको थोड़ी सी अटेंशन दे दे, देन ट्रस्ट मी, ये इंसान तो आपकी लाइफ से जाने ही वाला है. भविष्य में भी कोई भी आपके साथ नहीं टिकने वाला, क्योंकि आपके पास जीवन में और कुछ करने को है ही नहीं. योर इंटायर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड द अदर पर्सन. कि वो अगर आपको अटेंशन दे दे तो आपका दिन बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छा जा रहा है. अगर वो अटेंशन नहीं दे रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपसे रहा नहीं जाता, आप बेचैन हो जाते हो अगर एक दिन किसी व्यक्ति से बात ना हो. इफ दिस इज यू, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लूज दैट पर्सन वेरी सून. सो फिक्स इट. स्टॉप बेगिंग फॉर अटेंशन. क्योंकि तुम खुद एक बात समझो, जिस इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में हो या जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, वो भी एक इंसान है और सबकॉन्शियसली उसका भी ब्रेन बाकी इंसानों की तरह ही चलता है. उसके ब्रेन में भी ये थॉट आते हैं कि ये सामने वाला इंसान कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट है टेंशन के लिए. तो तुम्हें करना ये है कि अपना जो ध्यान तुमने उस पर केंद्रित करा हुआ है वो पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित करो. ठीक है, जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे ऊपर केंद्रित होगा तो पूरी दुनिया का ध्यान तुम पर केंद्रित होगा. और वो व्यक्ति जिसकी अटेंशन के लिए तुम मरे जा रहे हो वो भी इस दुनिया का पार्ट है. सो ऑटोमेटिकली उसका भी ध्यान तुम पर केंद्रित होगा. सिंपल. नंबर 4, अवॉइड ओवर इन्वेस्टिंग. कुछ ऐसे साइंस हैं जो बताते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड द वेरी फर्स्ट साइन इज यू आर रशिंग लाइक एनीथिंग. आपकी जो कमिटमेंट देने की रफ्तार है वो किसी बुलेट ट्रेन की तरह है, चाहे सामने वाला व्यक्ति साइकिल की स्पीड से ही क्यों ना चल रहा हो. आपको चाहे भले ही लग रहा हो दैट यू आर डूइंग अ वेरी अमेजिंग वंडरफुल थिंग फॉर द अदर पर्सन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट जस्ट शोज हाउ इम्पेशेंट यू आर and how you are not taking time in trying to know the other person very well before giving commitment. And to be very honest, if you are rushing like anything, there will be a lack of foundation in the bond that you will have. Because relationships take time to build trust, to build understanding, or to build emotional intimacy. और अगर आप रश कर रहे हो तो you are just going for a shaky foundation. And trust me, with this behavior, with this action, you will never have a healthy, long-lasting relationship ever in your life. देखो, तुम एक डिजायरिंग इंसान तभी बनोगे जब तुम्हारी खुद की एक इंडिविजुअलिटी हो. मैंने कई लोगों को देखा है वो रिलेशनशिप में जाते ही अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करना शुरू कर देते हैं. दोस्तों से कट ऑफ हो जाते हैं, फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, जो भी हॉबीज़ या पैशन उनके थे वो भी करना वो बंद कर देते हैं. एंड दे जस्ट मेक द अदर पर्सन द सेंटर ऑफ देयर होल वर्ल्ड. अगर आपकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट डूइंग एनी गुड फॉर योर सेल्फ. और अगर तुम्हें एक रिश्ता बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है तो यकीन मानो वो रिश्ता बचाने लायक नहीं है. अगर तुम खुद को खोकर किसी चीज़ को पा रहे हो या किसी व्यक्ति को पा रहे हो तो वो पाने लायक ही नहीं है. नेवर एवर लूज योर सेल्फ और योर इंडिविजुअलिटी फॉर द सेक ऑफ अ रिलेशनशिप और फॉर द सेक ऑफ एनी अदर मटेरियल पोजेशंस. नंबर 6 इज फोकस ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. एक कॉन्फिडेंट इंसान वही होता है जो दूसरों की वैलिडेशंस पर जिंदा नहीं रहता. उसे खुद पर भरोसा होता है, चाहे 1000 लोग उसको बोल रहे हों दैट इट वोंट वर्क. उसे अपने जजमेंट पर भरोसा होता है दैट आई विल मेक इट वर्क नो मैटर व्हाट. और ऐसा भी नहीं है कि एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने के लिए आपको एकदम परफेक्ट होना है या फ्लॉलेस होना है. ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. एक कॉन्फिडेंट इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना होता है दैट दे आर अवेयर ऑफ देयर फ्लॉज, दे आर अवेयर ऑफ देयर वीकनेसेस, दे आर अवेयर ऑफ देयर इम्परफेक्शंस. एक कॉन्फिडेंट इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में भली भांति पता होता है. दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर स्ट्रेंथ while overcoming their weaknesses. कॉन्फिडेंस लूज करने का एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे ही आपको अपनी वीकनेसेस या अपने इम्परफेक्शंस के बारे में पता चलता है तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दोज थिंग्स आप उसे ही अपनी आइडेंटिटी मानने लग जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चलता है दैट यू आर समवन हु गेट एंशियस अ लॉट मल्टीपल टाइम्स. तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दोज थिंग्स आप उसको अपनी आइडेंटिटी का पार्ट मान लेते हो दैट दिस इज हु आई एम एंड दिस विल नेवर सॉल्व. दिस इज समथिंग दैट आई कैन नेवर ओवरकम. ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू वर्क ऑन थिंग्स जो आपको पता है वीकनेसेस हैं आपकी लाइफ में या आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं.
यू हैव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। अगर आप एंशियस होते हो तो देखो कि क्या क्या वो ट्रिगर्स हैं, कब कब आप एंशियस होते हो और आपका बिहेवियर क्या होता है जब आप एंशियस होते हो, और कैसे आप अपने आप को ओवरकम कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो, जानो। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपका इम्परफेक्शन कुछ भी हो सकता है, समथिंग दैट यू वॉन्ट टू वर्क ऑन। उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट मत समझ लो, स्पेशली अगर वो चीज़ आपके आड़े आ रही है आगे बढ़ने में। एंड दैट्स हाउ यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। और कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान पैदा ही होता है कॉन्फिडेंट होकर। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख सकते हो। जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने बारे में जानोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनते चले जाओगे लाइफ में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपके चैलेंजेस हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम। अगर आप यूट्यूब पर पहले से जुड़े हुए हैं तो मेक श्योर टू कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि वहाँ पर आप एक व्यक्तिगत लेवल पर मुझे जान पाओगे, मुझे समझ पाओगे। Thank you for watching. See you in next video. Till then, goodbye. Take care.